देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन पर मेरे सामने आज दोपहर 2 बजे कक्षा 11वीं के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका त्रैमासिक परीक्षा का होने वाला पेपर। तो विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यह केवल मात्र इतिहास के पेपर को पढ़कर अब आपके 70 या फिर 80 नंबर का पेपर आता है तो पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यह जो मैं पेपर बता रहा हूँ यही कि यही, कुछ भी आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यही कि यही पेपर आपको दोपहर 2 बजे मिलने वाला है, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। 100% मेरे पर विश्वास रखें, क्योंकि यहाँ पर यही पेपर एक बार और कह रहा हूँ कि यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा। सबसे पहले अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उन लोगों का ही भला हो सके। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखेंगे तो आखिर में होगा क्या, ही कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, फिर आपको बहुत पछतावा होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पेपर का देख सकते हैं, यहाँ पर है, दिखा दूँ जूम करके आपको, कि विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो पहले ही मैंने टिक लगा लिया, मेसोपोटामिया में हुई थी। ठीक, मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इराक नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, मेसोपोटामिया की देवी इम्नमा थी, तो क्या काय की देवी थी, प्रेम और युद्ध की देवी थी। ठीक है। अब रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक है, तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी में। ठीक है। अब रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत कब हुआ, तो 509 ईस्वी में हुआ। अब अगला प्रश्न आपको दिखा दूँ क्या है, कि किस रोमन सम्राट ने कस्तूनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बताया, तो जूलियस सीनर को, जूलियस सीनर। ठीक है। अब आप देख लो, सबसे पहले रिक्तस्थान देख लो। रिक्तस्थान के जो आंसर बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लो। राजा जिमरिल का राजमहल कहाँ था, तो मेसोपोटामिया में था, मेसोपोटामिया में। विश्व का प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने कराया, तो बेबीलोनिया में करवाया था। ठीक है। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का वास्तविक सत्ता का निकाय किसमें निहित था, तो सीनेट या गणतंत्र में निहित था। ठीक है। अगस्टस किस ईस्वी पूर्व रोम का शासन बना, तो 63 बिफोर द क्राइस्ट, 63 देखो बीसी से 1400 बीसी के बीच में। देख लो इस टाइम पे, ये टाइम लाइन थी अपनी, इस टाइम पे बना था। रोमन समाज में किसका प्रचलन था, तो एकल परिवार का प्रचलन था। ठीक है। एकल परिवार। अब यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित थी, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। उर नगर मेसोपोटामिया की सबसे पुराने मंदिरों नगरों में से एक था, तो ये सही कथन हो जाएगा। मेसोपोटामिया के उत्तर में ऊंची भूमि स्टेपी घास का मैदान है, तो इसका मुझे अभी पता नहीं है। ओक्टेवियस आगस्टस नाम से रोमन सम्राट बना, तो ओक्टेवियस, तो अभी इसका मेरे को पता नहीं है। ठीक है। वैसे सत्य है ये। ठीक है। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, तो भूमध्य सागर को। ठीक है। अभी इसका पता नहीं है। सोल्डियस रोमन साम्राज्य में एक चांदी का सिक्का था, तो ये बिल्कुल कथन सत्य हो जाएगा। सोल्डियस था और चांदी का सिक्का ही था। ठीक है। अब ये जोड़ियों का क्रम देख लो पहले। तो अभी जितनी जोड़ियाँ आ रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे सारगोन, तो सारगोन की यहाँ पर देख सकते हैं असुर नेपाल की राजधानी थी। ठीक है। एम्फोरा क्या, मटके और कंटेनर। ठीक है। और सोल्डियस क्या है, चांदी का सिक्का था, अभी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो दिनारियस, तो सोने का सिक्का है। ठीक है। अब यहाँ पर अपन टेसियस की बात करें तो एक महाकाव्य हो जाएगा। ठीक है। और गेलमिस तो आरंभिक इतिहासकारों का नगर। ठीक है। अब निन्वे क्या था, तो अक्कादिक साम्राज्य का शासक था। ठीक है। इसको देख लो। अब आपको एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी, तो अक्कादी भाषा थी। तो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर आते ही सर्च करना होगा क्लास 11। ठीक है। केमिस्ट्री की जगह आपको यहाँ पर लिख देना है हिस्ट्री। यहाँ पर देख लो, मैं हिस्ट्री कर देता हूँ, क्लास 11 हिस्ट्री। ठीक है। देख लो आप, क्लास 11th हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, क्लास 11th हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के डायरेक्ट सर्च कर देना है। तो देखेंगे आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिख जाएगा कि एमपी बोर्ड क्लास 11 त्रैमासिक पेपर 2022 लिखा मिलेगा, पर नज़रअंदाज कर देना है 2022 को, इसी पर क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पर 2023 की पीडीएफ अपलोड करी है मैंने, तो नीचे आओगे 2023 की पीडीएफ कैसे मिलेगी वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो थोड़ा मैं आपको सही दिखा देता हूँ एक बार, अभी धुंधला दिख रहा होगा आपको। तो जैसे नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ।
नीचे आ जाओ, नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11वीं त्रैमासिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके पूरा PDF फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो अक्कादी भाषा थी, अक्कादी भाषा, ठीक है। अब मेसोपोटामिया सभ्यता में पत्थर के शिल्प पट पर जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मेलुहा कहा जाता है उनको, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? तो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम भाग, ठीक है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ के बाइबल का प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। अब टिबेरियस कौन था? तो दूसरा रोमन सम्राट था, ठीक है। टिबेरियस कौन था? दूसरा रोमन सम्राट था। अब रोमन सम्राट की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के बीच होता है? तो रोमन किन नदियों के बीच बसा हुआ है? यहाँ पर किन नदियों के उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के बीच होता है? राइन व डेन्यूब, राइन व डेन्यूब नदियों में, ठीक है, राइन व डेन्यूब। अब देख लो यहाँ पर 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से रोमन सम्राट का कौन सा नगर दफन हो गया था जो विज्ञापनों और अभिरेखन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा नगर है ना ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था? पोम्पी, पोम्पी नगर, ठीक है। अब सीनेट क्या है? तो सीनेट में आपको बता दूं संयुक्त राज्य सीनेट अमेरिका कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि है। तो देख लो ये पूरा, ये आपके ओटी के आंसर है। अब आप क्वेश्चन आंसर देख लो। सिमार शब्द का शाब्दिक अर्थ, सिमार शब्द का शाब्दिक अर्थ, मेसोपोटामिया शब्द सभ्यता का विकास किन दो नदियों के मध्य हुआ था? आपको बताना है। अब बारको शीर्ष के बारे में आपको बताना है, ठीक है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द, यह शब्द किस भाषा से बना है? आपको बताना है। मेसोपोटामिया के शहरीकरण की दो विशेषताएं बताना है। जिगुरात किसे कहते हैं? आपको बताना है। और नगर की खुदाई कब हुई थी? इसके कारण किसके प्रमाण मिले थे? मेसोपोटामिया में अन्य कौन सी विशेषताओं का विकास हुआ? आपको बताना है। क्यूनीफॉर्म का शाब्दिक अर्थ लिखना है। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार से क्या अभिप्राय था? आपको बताना है। रोमन शहरों की दो विशेषताएं लिखिए। एम्फोरा क्या है? सम्राट, रोमन सम्राट में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था? फ्रैंकिनसेंस क्या है? इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ठीक है। व्रत वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? इक्वा इट्स किसे कहा जाता है? आपको बताना है। सोलिडस किस धातु से बना निर्मित सिक्का है? इसे किसने चलाया था? केस्टेला, केस्टेला क्या है? क्या केस्टेला, यहाँ पर देख लो केस्टेला क्या है। पोपाइरस क्या है? पोपाइरस, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं तो ये जितने भी मित्र हैं आप उनको शेयर कर दें और ठीक चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट पेपर की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। अब ड्रेसल 20 से क्या अभिप्राय है? ठीक है। और पोपाइरस क्या है इसका उपयोग? ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखना है। जिम रिलिम का मारी स्थित राजमहल के बारे में संक्षिप्त आपको परिचय देना है। अब आपको आगे के प्रश्न बता दूं। मेसोपोटामिया संस्कृति में शेरों के महत्व को स्पष्ट करना है। ठीक है। मेसोपोटामिया की लेखन कला को समझाना है। रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहारों की विवेचना करना है। रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लो। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहासों में कौन कौन 3 खिलाड़ी थे? प्रत्येक के बारे में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के मौद्रिक प्रणाली में कौन से परिवर्तन किए थे? आपको बताना है। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई? विश्लेषण कीजिए। उर नगर की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। रोमन साम्राज्य पतन की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण देना है। रोमन समाज की साक्षरता की स्थिति विस्तार से समझाना है। यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निहित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। ठीक है। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाना है। आपको मानचित्र का मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, दजला नदी, दमिश्क और यहाँ पर नील नदी। तो आपको मैं पूरा वो दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये पूरा आपका मैप है कुछ इस प्रकार से। तो इस मैप का आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। ये पूरा मैप आपका दिख रहा है तो इसी में आपको ये सभी चीज़ें दर्शाना है। देख सकते हैं। तो पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। PDF फाइल डाउनलोड करना है वह भी मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो PDF फाइल भी डाउनलोड कर लेंगे। जितने ही मित्र हैं उन सभी को यह वीडियो शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे नेक्स्ट वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक आ सके।